राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। इन दिनों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सेवाई संगठन के सौजन्य से कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए जगह जगह अस्पतालों के बाहर मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते लोगों को कुछ मदद मिल सके। इसी क्रम में आज नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों के परिजनों को भोजन वितरित किया। बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उन पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं, सब कुछ बंद होने के कारण उनको बहुत समस्या आ रही है और आसपास कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने तब से ये सेवा ही संगठन के माध्यम से ये सेवा शुरू की और प्रयास रहा कि ये यहाँ पर भोजन की व्यवस्था दोनों वक्त लंच और डिनर 2 वक्त का खाना हम सबको प्रोवाइड कर सके। तो चल रहा है, जब तक हिम्मत है चला जा रहा है। आज मोहित जी भी हमारे बीच में हैं, तो मोहित जी भी लगातार कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में भी करते रहते हैं। और देखिए, अनलॉक फेस तरीके से होगा। अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि वापस सब भीड़ आ जाए, क्योंकि जो मृत्यु दर बढ़ी थी और जो दिल्ली में समस्या आई थी वही समय अनुसार लॉकडाउन नहीं होने की वजह से आई थी। अगर पिछली वेव की तरीके से टाइमली लॉकडाउन हो जाता तो मृत्यु दर इतनी नहीं बढ़ती, पर कहीं ना कहीं बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जो नसीहत दी जा रही थी उस पर देर से काम हुआ, इसलिए मृत्यु दर अधिक हुई। अभी जैसे जैसे चीज़ें सुधर रही है का मतलब सुधर गई हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए, और हमें उस चीज़ को उसी प्रकार से आगे करना पड़ा। मेरे ख्याल से आज जो हम जिस काम में मैं आज पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, यहाँ मीनाक्षी जी जो कर रही हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एज मतलब पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, लेकिन एज सिटीजन्स हमको अपने जो देशवासी हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और हालात बहुत मुश्किल के बीते हैं अभी के रिसेंट जो थे। अब शायद लगता है थोड़ा कुछ बेटर है, लेकिन अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी भी टाइम लगेगा। तो ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, जितना भी कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, आज यहाँ गरीबों को और जो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको यहाँ खाना दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से मैंने और कुछ मेरी पत्नी और हम लोगों ने फैमिली ने मिलके एक प्रोजेक्ट बजरंगी शुरू किया था। बजरंगी नाम का एक व्यक्ति था जो हमारे साथ काम करता था, वो गुजर गया रात को कोरोना से। ऑक्सीजन ढूंढते ढूंढते सड़क पे गुजर गया, तो उसके नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बजरंगी किया है। उसके तहत हम लोग कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर्स, डिफरेंट चीज़ें जो हैं कोरोना से रिलेटेड, ये सब भी सप्लाई कर रहे हैं और दिल्ली में कर रहे हैं और बाकी देश के कोनों में भी हम कोशिश कर रहे हैं और ये सब करने की। तो आई थिंक सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें तो ये मुश्किल घड़ी से हम लोग निकल सकते हैं। मेरा कहना एक ही होगा कि ये जो घड़ी, जैसे मैं अभी कह रहा था, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें कंपैशन की, एम्पैथी की, सिंपैथी की, दूसरे का दर्द समझना। और ये खाली इंसान में तो होना ही चाहिए, लेकिन जो जानवर हैं, हमारे जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं, उनके तरफ भी लोगों का दया वाला भाव होना चाहिए। वो भी बेचारे बहुत मुश्किल में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से कंपैशन जो है, दया भाव जो है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एज आर्टिस्ट होने के नाते जो भी मेरी आवाज़ सुनते हैं, मैं कहूँगा कि आप दया भाव से लोगों की सहायता करें और मदद करें जिनको भी मदद की ज़रूरत है। मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के करोल बाग के बापा नगर में भी लोगों को मुफ्त राशन किट वितरित की। ये राशन उन लोगों को दिया गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस कार्यक्रम में सांसद मीनाक्षी लेखी के साथ बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मोहित चौहान भी शामिल थे। अगर दिल्ली सरकार की दुकानों पे जो केंद्र सरकार से राशन आया है वो बंटना शुरू हो जाता तो मुझे यहाँ राशन वितरण की ज़रूरत ही नहीं थी। 80 करोड़ लोगों का राशन केंद्र सरकार ने दिया है। मिलावट से लेके सब तरीके का गैर नैतिक, गैर जिम्मेवार काम दिल्ली सरकार की दुकानें कर रही हैं और लोगों को हाहाकार मची हुई है, उनके पास कुछ खाने को प्रबंधन नहीं है। केंद्र सरकार पैसा खर्च रही है लेकिन दिल्ली सरकार बांट नहीं रही, तो हम जैसे लोगों को फिर बीच में आके लोगों की मदद करनी पड़ेगी। राशन पूरे भारत के अंदर जो राशन की दुकानों पे राशन मिलता है वो केंद्र सरकार ही भेजती है, क्योंकि एमएसपी देकर केंद्र सरकार ही खरीद करती है और राज्य केवल वितरण का काम करते हैं।
उसमें 2 तरीके का नियम है। पहला नियम है जिनके पास राशन कार्ड है उनको 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो जो कि 25 रुपया या 30 रुपये किलो का सामान है वो 2 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता है। उसके अलावा 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो दूसरे राज्य में है, उनको भी फ्री में राशन दिया जाएगा केवल आधार कार्ड पर। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। इस योजना का नाम दिल्ली सरकार ने केवल बदला है, उसको मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखने से योजना उनकी नहीं हो जाती बल्कि 2 महीने तक ये राशन फ्री बंटना है। देखिए, जो सिचुएशन से अभी हिंदुस्तान गुजर रहा है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे कल्चर में हमारे देश के कल्चर में हमेशा से रही है वो है दया भाव, दूसरे की मदद करना, ज़रूरतमंद की मदद करना। तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम पे मैंने एनिमल्स को फीड करना शुरू किया और वो अभी तक एवरी डे होता है। करीब 150 डॉग्स हैं और भी जानवर हैं, उनको डेली मैं खाना पहुंचाता हूं और उसके लिए मैंने ट्रस्ट भी बनाया है, एनिमल्स आर पीपल टू।